जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। पिछले पार्ट में जो है शिमला सम्मेलन में ही मतलब जो है एरर आ गया था और उसी वजह से हम लोग फिर जो है इसमें क्लास छठा ही है, इसी में जो है शिमला सम्मेलन जो कट गया था लास्ट में उसी को हम लोग देखेंगे। शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को हुआ, ठीक है। और ये जो है इसकी जो कार्य अवधि चली थी वो 22 जून, ठीक है, शुरू हुई थी और 14 जुलाई तक चला था। कार्य अवधि देखिए, ये सम्मेलन जो है 25 जून को ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन कार्य अवधि इनकी प्रारंभ हुई थी कब? 22 जून को, जो 14 जुलाई तक चला था। इनके आयोजक कौन थे? बेवल थे, ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 22 सदस्य, और ये शिमला में आयोजित हुआ था। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था भारत की स्वशासन की मांगों को पूरा करना। भारत की जो स्वशासन थी उनके मांग को पूरा करना, भारत जैसी शासन चाह रही थी उसको देना। यह सम्मेलन जो है गांधी जी और जिन्ना के वार्ताव जो कि उनके बीच जो बातचीत हुई थी, उनके मतलब जो है दोनों बातचीत में विफल हो गए, मतलब दोनों में सहमति नहीं हो पाई, बात नहीं मिल पाया। उसके बाद यह सम्मेलन हुआ था। हालांकि यह सम्मेलन भी क्या विफल ही रहा था, यह सम्मेलन भी विफल ही रहा था। इसमें जो है कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसके प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। और इसमें जो है अंतरिम अब्दुल कलाम आज़ाद, और इसमें जो है अंतरिम सरकार बनाने का आदेश तो मिल गया था, ठीक है। और इसमें जो है भारत स्वतंत्रता की गारंटी नहीं थी। ये तो प्रावधान हम लोग पिछले वीडियो में भी देख लिए थे। हम आगे देखिए, इसमें क्या था कि सबसे बड़ा मुद्दा बात हम लोग कर रहे थे कि देश विभाजन की। जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहा था और गांधी जी अखंड भारत चाह रहे थे, ठीक है। दोनों तो मान के चलिए, दोनों ये हो गए, दोनों दो तरफ हो गए, मतलब जो है कि दोनों विरोधी हो गए, जिसके कारण यह भी जो है सम्मेलन क्या हो गया? विफल रहा। इसमें इसको विफल होने का एक और कारण था। ये कारण तो था ही साथ इसमें एक और कारण था। एक कारण तो हो गया कि गांधी जी चाह रहे थे अखंड भारत और जिन्ना चाह रहा था पाकिस्तान। और दूसरा कारण था कि जिन्ना चाह रहा था कि मुस्लिम या मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो चाह रहे थे कि जो भारत के जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद हैं, ठीक है, उसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे सभी मुस्लिम लीग के द्वारा तय किया जाएगा कि उसमें कौन से मुस्लिम सदस्य होंगे। तो मान के चलिए, अगर मुस्लिम की बात है कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसमें सदस्य होंगे, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात थी? अब दिक्कत वाली बात यह थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिम सदस्यों को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल करता, लेकिन उन व्यक्तियों को शामिल करता जो मुस्लिम लीग के हैं। जो कांग्रेस में, जो मुस्लिम व्यक्ति कांग्रेस में थे, जो मुस्लिम नेता कांग्रेस में थे, उसको वो शामिल करने का बात ही नहीं कर रहा था। कहने का मतलब, जो कांग्रेस में काम कर रहा है मुस्लिम सदस्य जो कांग्रेस में है, उसको बनने का वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने का कोई पर बचता ही नहीं था कि वो भारत के वायसराय कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बने, क्योंकि अब उसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो मुस्लिम लीग तय करेगा, और मुस्लिम लीग दूसरे संगठन के व्यक्ति को तो नहीं मनोनीत करेगा, वो क्या करेगा? अपने सदस्य को, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि मुस्लिम लीग जो है मांग रख दिया कि भारत के वायसराय कार्यकारिणी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उसका चयन मुस्लिम लीग करेगा। कौन करेगा उसका चयन? मुस्लिम लीग करेगा। यही कंडीशन जो है कि कांग्रेस को भी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम सदस्य हैं वो भी तो परिषद के जो है कि सदस्य बन सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग ये तय करेगा तो वो तो दूसरे परिषद के दूसरे संगठन के व्यक्ति को तो मनोनीत करेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में जो कांग्रेस के अंदर मुस्लिम सदस्य काम कर रहे हैं उसके पास तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विवाद पैदा हो गया, जिसमें क्या कि मुस्लिम कांग्रेस भी नहीं मानी कि भाई आप ही तय कैसे करोगे कि जितने मुस्लिम सदस्य हैं सब? आप अपने पार्टी के सदस्य को तय कर सकते हो,
मेरे पार्टी से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसको हम करेंगे। जिसमें दोनों में क्या हो गया, विरोध हो गया, जिसके कारण यह सम्मेलन भी क्या हो गया, विफल रहा। यानी कि यह सम्मेलन भी किसी काम का नहीं रहा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ये हमारा छठा का ही दूसरा पार्ट था, जो छठे क्लास को देखते देखते कट गया था। धन्यवाद।